मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में चीनी बहरान के बाद और फिर आटे का भी बहरान उसके बाद आया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा वो एहतसाब करने जा रहे हैं उन लोगों का जिनकी वजह से चीनी बहरान और आटा बहरान पैदा हुआ है, उनका तयन होगा। और फिर ऐसा हुआ, एक इंक्वायरी कमीशन बैठा, उसने एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की जिसमें एटलीस्ट बाय नेम लोगों का नाम तो नहीं था उसमें डायरेक्टली, लेकिन शुगर मिल्स का नाम था और उस चेन का नाम था जिसकी वजह से आटा का बहरान पैदा हुआ था। उससे फर्दर आइडेंटिफाई हो सकता था कि कौन शख्सियत इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने उस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान में रिपोर्ट जो है JIT रिपोर्ट्स होती हैं, कमीशन की रिपोर्ट होती हैं, उनका पब्लिक होना एक अजूबा ही होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दूसरा मुनफरिद काम ये किया कि उस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया और साथ में जिन लोगों का नाम उसमें आ रहा था, जिनकी जो मिल ऑनर्स थे या जो डायरेक्टली बहरान की वजह बन रहे थे आटा की और चीनी की, उसमें से बेशतर लोग इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे। ना सिर्फ वो कैबिनेट का हिस्सा थे बल्कि इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत भी उनके नंबर्स इतने कम हैं इमरान खान साहब के कि वो मजबूरी थी कि उन लोगों को साथ रखा जाए, उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद इमरान खान साहब ने उस रिपोर्ट को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। फोरेंसिक ऑडिट शुरू हो चुका उस रिपोर्ट का, वो मुकम्मल हो गया और शायद कल वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी जाएगी। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कहते थे, बहुत तनकीद की गई कि चीनी के बहरान पे बहुत बात हुई, आटे के बहरान पे बात हुई, आपने नारा लगाया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एहतसाब होने जा रहा है, पहली मरतबा रिपोर्ट पब्लिश भी कर दी गई है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका तयन करके उनको सज़ा भी दी जाएगी। तो लोगों का मुतालबा था, मीडिया का मुतालबा था कि उन लोगों को आपने कैबिनेट का हिस्सा बनाया, उन लोगों में से कुछ लोगों की आपने सिर्फ कुर्सियां बदली हैं, तो सज़ा क्यों नहीं दी? तो जवाब दिया गया कि क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो एक चीज़ डिटेल खुल के सामने आ जाएगी, कौन कितना इन्वॉल्व है, किसने कितनी और कहाँ करप्शन की है। उसके बाद उन लोगों को सज़ाएँ ज़रूर होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है, इसके बाद अपोजिशन ने भी बहुत मुतालबा किया कि रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो उसको जो उसमें मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कल अगर रिपोर्ट इमरान खान साहब के पास पहुंच जाती है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो रिपोर्ट कब तक पब्लिक होगी और उस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई किस हद तक मुमकिन होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कोरोना की बढ़ती हुई तादाद। 43% जो नंबर्स हैं कोरोना के मुतासरीन के, वो तकरीबन 43%। लॉकडाउन खुलने के बाद उसमें 43% का इजाफा हुआ है, तो जो बड़ा ख़तरनाक हद तक इजाफा है। लॉकडाउन खुल चुका है पूरे मार्केट में, मार्केट्स खुल चुकी हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं, रोड्स पर आपको रश नज़र आता है। लेकिन दूसरी जानिब कोरोना वायरस के फैलने का जो ख़दशा है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा, इस मुल्क में जारी जब से कोरोना आया इस मुल्क में एक सियासी तनाव है और वो सियासी तनाव सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान है। ज़ाहिरी बात है, सिंध गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है। लेकिन जब हम वफाक और सिंध के लोगों को आमने सामने देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी है और वफाक में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। उनके इत्तेहादी नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करती नज़र आती है। यहाँ तक कि कल मुतालबा कर दिया गया कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ कल एतजाज़ अहसन साहब मौजूद थे। उन्होंने बता दिया था कि कानूनी जवाज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मौजूदा हुकूमत के पास, ना ही इतने नंबर्स हैं कि वो गवर्नर राज लगा सकें। लेकिन मुतालबा किया गया और पहली मरतबा नहीं किया गया, मुतअद्दिद बार पहले भी किया जा चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत की जानिब से। और वो क्योंकि उस वक्त सिंध के अंदर इस वक्त अपोजिशन जमात है, उनकी जानिब से आज सिंध का जो अपोजिशन जमातें थी, जिनमें GDA था, जिनमें MQM है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तीनों इत्तेहादी भी हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में। उन्होंने अपना इजलास बुलाया और वो सिंध असम्बली के फ्लोर से बाहर बुलाया गया था और उस पर फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, मुराद अली शाह पर और सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद किया। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब अखवानज़ादा चटान साहब। चटान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले चटान साहब जल्दी से अगर आप बताएं तो फिर मैं उस पर रिस्पॉन्स लूँ बसरा साहब का,
क्योंकि आपकी पार्टी तो बार बार कहती थी कि आटा चीनी बहरान के पैदा करने वाले इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान साहब इस पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी। फिर आपने कहा जी रिपोर्ट में जिन लोगों का तयन था उनको सज़ा नहीं मिली, इमरान खान साहब ने कहा कि सज़ा मिलेगी, फोरेंसिक ऑडिट हो जाना चाहिए, फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल होगी, उसके बाद उनका एहतसाब होगा। रिपोर्ट तक मुकम्मल हो चुकी है, कल प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाएगी। क्या आपको लगता है वो जो चीनी बहरान के जिम्मेदार थे या हैं, वो जिन्होंने आटा चोरी किया, आटा स्मगल किया, आटा बहरान के जिम्मेदार थे, क्या उनको सजाएं होंगी? एक नई तारीख नए पाकिस्तान में रकम होगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये दावा तो जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी ने पहले भी किया था कि मैं तारीख रकम करूँगा और ख़ुसूसी तौर पे करप्शन में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को रियायत नहीं दूँगा। लेकिन इसके दौर में डॉलर माफिया आई, उन्होंने अपना काम दिखाया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इस पे कोई हाथ नहीं डाला। फिर इसके बाद मेडिसिन माफिया आया, रिपोर्ट आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये चीनी का आया, कुछ नहीं हुआ। और फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों? जब अपोजिशन पे इल्ज़ाम आ जाते हैं तो इल्ज़ाम की बुनियाद पे उसको पकड़ते हैं, उसको नेब के हवाले करते हैं, 90 दिन उसको रिमांड पे रखते हैं। 11 महीने हो गए हमजा शहबाज की, इस तरह के जो हमारे खुर्शीद शाह साहब है वो जेल में पड़ा हुआ है, कितना अर्सा इसका हो गया। तो भाई इनका फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों आए? क्यों जिस तरीके से आप अपोजिशन को इल्ज़ाम की बुनियाद पे पकड़ते हैं, जेलों में डालते हैं, 90 रिमांड देते हैं, इस तरह आपके लोगों के लिए क्यों नहीं? आपने तो मेडिसिन पे एक बंदे को निकाला कि उन्होंने मेडिसिन में घपला किया, अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। आपने एक मिनिस्टर को निकाला तो फिर इसके बाद आपने उसको दूसरा ऐसी मिनिस्ट्री दिया कि इक़्तिसाद की मिनिस्ट्री दिया कि कोरोना का जो फंड आएगा वो सारा क्योंकि इस पे करप्शन का इल्ज़ाम है तो इसको रिवार्ड दिया। इमरान वो एसएचओ और वो पटवारी है, जो पटवारी जो सबसे बदतरीन करप्ट होता है ना, वो जिस इलाके में ट्रांसफर इसका हो जाता है नए इलाके में, तो वो अपना एक साथ बिठाने के लिए सख्ती शुरू कर देते कि ये तो बहुत सख्त ऑफिसर है, ये तो एक टक का रिश्वत भी नहीं लेता है। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरा हिस्सा जो है वो पेशे वाले से आप मुझे ज्यादा हिस्सा देंगे। नहीं सर, वैसे तो ये इनकी जो एटीएम्स है वो डाके डालते हैं, इनसे अपना हिस्सा। प्रोसेस तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट थी, जिनका तयन हुआ उनका फोरेंसिक कराया और फिर उनका एहतसाब किया जाएगा। प्रोसेस तो बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं कि फोरेंसिक के बाद भी किसी का एहतसाब नहीं होगा। अगर रिपोर्ट सही है ना तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं दो बंदों से, एक का नाम है इमरान नियाज़ी और एक का नाम है बुज़दार। दोनों की मिले नहीं है सर, शुगर मिले दोनों की नहीं है। मसला ये नहीं है कि सब्सिडी इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला तो यही है जो आपने चीनी को 85 रुपये और 90 रुपये तक पहुंचाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक के बाद भी किसी को कटहरे में नहीं लाया जाएगा। दूसरा ये कि ये इजाजत किसने दिया? ये अगर ये लोगों को सर देखिए चट्टान साहब वो डिफरेंट बहस है सर, उसके लिए नहीं दिया था सर, उसके लिए तो भाईजान, उसके लिए तो आप अपोजिशन हैं, आप फ्लोर पे आवाज उठाएं या अदालतों में चले जाएं। वो तो इस रिपोर्ट का तो वो हिस्सा ही नहीं है कि ईसीसी ने क्या किया और पंजाब काबीना ने क्या किया। इसमें तो शुगर मिल मालकान है, वो जो शुगर सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, उनका नाम है। क्या उनको सजाएं होंगी? नहीं, ये है मेरा सवाल, होंगे कि नहीं? आपको ये कह रहा हूँ कि उनको भी सजाएं होने चाहिए, लेकिन उन लोगों ने जिसको इजाजत दिया है चीनी स्मगल करने का, चीनी बाहर भेजने का, जिन लोगों ने इसको बेनिफिट्स दिए हैं उनको भी होना चाहिए। बसरा साहब, बुनियाद तो वो लोग हैं। बसरा साहब, किसने दिया था? जिसका तज़किरा चट्टान साहब कर रहे हैं वो तो इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई ना कि ईसीसी में जिम्मेदार कौन है और पंजाब काबीना में कौन जिम्मेदार है। वो तो एक इंक्वायरी होगी, जिसने किया था उसको सजा देनी चाहिए। कमीशन तयन करेगा ना एक इंक्वायरी के बाद। चट्टान साहब, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हम तयन कर दें बैठ के ना। कोई अथॉरिटी होगी जो इंक्वायर करेगी मामले को और फिर फिक्स करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो बहस अभी शुरू ही नहीं हुई, मामला शुरू ही नहीं हुआ। मामला तो यह है कि जो मिल मालकान उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि काबीना का भी हिस्सा है, गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, क्या उनको सजाएं होंगी या नहीं होगी? चट्टान साहब कह रहे हैं, बसरा साहब, कि उनको भी सजाएं नहीं होंगी। अगर पिछलों को हुई है तो इसको भी हो जाएगी। पिछलों को तो नहीं हुई ना। अल्लाह से दुआ है तो इसको भी अल्लाह पाक पूरी दुनिया को पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। बिल्कुल अदनान, इस बात में तो कतई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरी नज़र में करप्शन है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन की है उनको आज तक पकड़ा नहीं गया, उनका एहतसाब नहीं किया गया। और जहाँ तक अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी बात करे करप्शन के करप्ट लोग हैं बाकी पार्टियों में, तो फिर मैं यही कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तो क़यामत वाली बात है, इसका मतलब फिर क़यामत आने वाली है।
इन दोनों पार्टियों ने तो सिखाया है करप्शन किस तरह करते हैं, वो टीटी के जरिए हो, वो कमीशन के जरिए हो, वो लूट मार के जरिए हो, वो यानी कि ये लोग तो इसके बानी है पाकिस्तान में। और ये 70 साल, एक मिनट, यार मैंने आपकी बात सुनी, अब दरमियान में ना बोले, आपने बात की है। नहीं मैं कह रहा हूं पहले आप ना बताए, बाद में दूसरों का बताए। आप ना बोले ना, दरमियान में ना बोले, आप दरमियान में ना बोले ना, आप अपने टर्न पे बात कीजिएगा। टाइम का तज़किरा कर रहे थे। जी अदनान, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में, मैं फिर कह रहा हूं कि वो जिन लोगों ने भी करप्शन किया पाकिस्तान का, नहीं सर, मैं बसरा साहब, मेरा जिनका मसला ही नहीं कि पूरे इसमें तो करप्शन पे तो हम उम्र 9 मिल जाए मुझे और मैं बैठा रहूं तो दास्तानें खत्म नहीं होनी। सर मेरा सवाल यह है कि जो चीनी और आटे के बहरान की फोरेंसिक हो चुकी, चीनी आपके दौर में महंगी हुई सर, आपकी गवर्नमेंट थी तो उसमें पीपल्स पार्टी या नून लीग की गवर्नमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आपके दौर की मिलें चली, आपके दौर की सब्सिडी थी, आपके दौर, तो हु इज द करप्ट सर? क्या अगर तायुन हो जाता है क्या उसको सजा होगी या नहीं? ये मेरा सवाल है सर। अदनान, उसी बात पे आ रहा हूं जी। मैं तो आपको सिर्फ ये आईना दिखा रहा हूं इन लोगों को, जो अभी भी इनकी हिम्मत है कि अगर ये करप्शन और गवर्नेंस की बातें करते हैं और सीना चौड़ा करके करते हैं, तो फिर मैं इनके लिए यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको अकल दे। अच्छा, बात ये है अदनान जी कि आपने कहा इनको सजाएं होंगी कि नहीं होंगी। माजी में इन दोनों पार्टियों ने या बाकी भी लोग थे, वो तो मुझे पता चला कि इन्होंने तो वो घसीटना था सड़कों पे, पटा डालना था, पेट फाड़ना था, किसका फाड़ा? दोनों एक हो गए और दोनों ने एक दूसरे को बचाना शुरू कर दिया। अगर माजी में कभी नहीं हुआ कि खुद हुकूमत हो, खुद कमेटी बने, रिपोर्ट आए, पब्लिक करे। अब जो अगली बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, आप उस दिन प्रोग्राम जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट आने वाली है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि रिपोर्ट ईद से पहले आ जाएगी, बल्कि शायद 22 को कल ही आ जाए जी। आप देखेंगे कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी डाली जाएगी, खा वो कोई भी हो, नहीं बचेगा। ये मैं आपको बिल्कुल सही, बस सर यही जवाब चाहिए था मुझे। और उसके बाद सुने जी उसके बाद पता क्या होना है, फिर बुलाइएगा चट्टान साहब को और बाकी दोस्तों को, पता क्या कहना है, और लो जी साढ़े भी फाड़ लेने सर, अपने फड़ने चाहिए सर। चट्टान साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के बाद इनके भी पकड़े जाएंगे, मतलब आप पहले बता रहे हैं। अली गौहर साहब देखें, सुने नहीं सर, आप जवाब लेने दें, आप जवाब लेने दें। अली गौहर साहब, बसरा साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे तो पकड़े जाएंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी इस रिपोर्ट के बाद पकड़े जाएंगे, ये बसरा साहब कह रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तवक्को करता हूँ कि मेरी बात है वो, अगरचे इस वक्त बसरा साहब जो हैं वो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की, आवाम की आवाज़ नहीं जाती, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि बसरा साहब की आवाज़, गुजारिश में ये करना चाहूँगा, जब से गवर्नमेंट आई है, अगर आप हमारे दोस्त हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर डैम ने केस बनाया, उसके बाद उस केस को फाइल, फिर इमरान खान साहब जो खुद बहन है उनके ऊपर लंबे चौड़े करप्शन चार्जेस हैं। अली भाई आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, जरा इसकी आवाज ठीक कीजिए। मेरी आवाज आपको अब आ रही होगी सर, आवाज का प्रॉब्लम है कि इमरान खान की जो बहन है उन्होंने लंबे चौड़े पैसे कमाए और टैक्स पे नहीं किए, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। आप ये देखें कि मालिम जब्बा का केस है, कोई बता दे बीआरटी पिशावर का केस है, कोई बता दे, उसके अलावा जो का फॉरेन फंडिंग केस है, मुझे ये बताएं खान साहब, किसी एक केस पर, किसी एक बंदे पर इस तरह के हजारों लाखों और अरबों केसेस हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी एक केस के ऊपर भी कोई पीटीआई का बंदा जेल में गया, एक साहब हुआ, अलीम खान को दिखाने के लिए पकड़ा गया, फिर उसके बाद में वकालत दे दी गई। जो जिन लोगों ने अदवियात के आसमान पर कीमतें बढ़ा दी, उनको आपने पोर्टफोलियो चेंज कर दिए। सरवर खान की करप्शन कब सामने आ रही और वो कल से टीवी चैनल पर बैठे हुए बता रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड बंदों को जो है वो कैबिनेट में बिठाया हुआ है। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने क्या कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि भाई ये तो पैसे हैं, ये कौन खा रहे हैं? एक एक बंदे के ऊपर आप 25 से 30 लाख रुपए शो कर रहे हैं कि क्या आ रहे हैं। यार खाली गौर साहब की आवाज़ ठीक करो। चट्टान साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। रेहान, गौर साहब की आवाज़ ठीक करो। चट्टान साहब, बसरा साहब ने जो खदशा जाहिर किया है कि हम अगली दफ़ा फिर आप आएंगे चट्टान साहब, और आप ये कहेंगे कि पीटीआई से तो पकड़े साथ में हमारे भी पकड़ लिए, ये जवाब होगा रिपोर्ट के उन लोगों के बाद, जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, सामने आ जाएगी और लोग पकड़े जाएंगे उसके बाद। देखिए जी, हम तो पकड़े ही जाते हैं, हम तो बारी बारी पकड़े जाते हैं, हमारी तो किसी को नहीं छोड़ा गया है। और हम तो 7 साल से 2013 में जो हमारा हुकूमत ख़त्म हुआ है, 5 साल मुस्लिम लीग नून ने हमारा एहतसाब किया। कबीर मेमन को पकड़ा जाता और एक पूरा पेगंडा हो जाता कि एक कैंटीनर है और डॉलरों से भरा पड़ा हुआ है और ये शर्जिल मेमन के तौर दुबई स्मगलर हो रहा था। कभी हमारे दूसरे मिनिस्टर को पकड़ा जाता है, कहते हैं घर पे छापा पड़ गया और पता नहीं कितना कितना मन और कितना कितना टन सोना जो है वो निकला गया। हमारा तो ये मीडिया ट्रायल करप्शन पे ये तो हमारा तो हमेशा से हुआ है, सदर इसाक के दौर से आप लेके ये एहतसाब के इदारे बने ही हमारे लिए है। ये किसको पता था कि खुदा का शान है कि कभी जो है नवाज शरीफ साहब भी नारा लगाएगा कि ऊँट को इज्जत दो, वरना ये इदारे तो किसी और के लिए नहीं बने, ये तो न पीटीआई के लिए बने ये एहतसाब के इदारे, ना तो ये मुस्लिम लीग के लिए बनी, ये तो बनाए गए पीपल्स पार्टी के लिए। सदर इसाक के दौर से लेके फिर शेपुर अमान का दौर, फिर चौधरी निसार का दौर, आप पीटीआई का दौर, हमारा तो हुआ है और होता रहेगा। आपको क्यों नहीं लगता कि इमरान खान साहब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन्होंने जहांगीर तरीन को निकाल दिया ना सर, सबको पता है। किससे निकाल दिया? किस चीज से निकाल दिया? जहांगीर तरीन ने कहा मुझे कोई नोटिफिकेशन बताए, मैं किस चीज में था जो मुझे सर, ही वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग सर, वो नजर आते थे इमरान खान साहब के साथ कैबिनेट में, बहुत सारी चीजों में, पंजाब में। अब नहीं है वो, तो उसी वजह से निकाला, रिपोर्ट में उनका नाम था। भाई रिपोर्ट में अगर सबसे पहली बात तो ये कि पहले भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि इस तरह स्वाति को भी निकाला था ना। अब स्वाति दोबारा मिनिस्टर है कि नहीं है? स्वाति का याद है आपको, जो एक गरीब के साथ उन्होंने क्या किया था, फिर पुलिस ऑफिसर के साथ क्या, मेरे कहानी को निकाला था। कहानी साहब को भी तो निकाल दिया ना मेडिसिन के बाद। तो फिर इसको जनरल सेक्रेटरी लगाया। तो रखना होता ना। एक लीडर का जो वो यूटर्न जो है सबसे बड़ा काम समझते हैं, इसका निकालना और लाना, लेकिन सजा अभी तक किसी को नहीं हुई। न डॉलर्स का जो आपको पता है, ये हुकूमत जो आया तो सबसे पहला डाका उस पर किसने डाला? डॉलर माफिया ने। तो क्या इसका कुछ हुआ? फिर इस पे वो मेडिसिन का हुआ, क्या इसका कुछ हुआ? और मैं ये कहता हूँ कि ये सब्सिडी जिन लोगों ने ली है, तो क्या इन्होंने बंदूक उठा के किसी के सर के ऊपर रखा है कि हमें सब्सिडी दे दी, या इसको सब्सिडी दिया गया है? तो अगर इन लोगों ने सब्सिडी लिया है, अगर सब्सिडी लेने वाला मुजरिम है, तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई के लेने वाला अगर मुजरिम है तो देने वाला कैसे मुजरिम नहीं है? अगर रिपोर्ट में लेने वालों के नाम है कि इस बंदे ने सब्सिडी लिया है, तो मैं हैरान इस बात पे हूं कि सब्सिडी देने वाले बंदे के नाम इसमें क्यों नहीं सर, है? आपको कोई खुशी नहीं है कि फोरेंसिक रिपोर्ट कल प्राइम मिनिस्टर को पेश हो रही है? तो पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में। मुझे खुशी तब होगी जब वो हकीकत पे मबनी होगी। मुझे तब खुशी होगी जो कहेंगे कि इन लोगों ने सब्सिडी ली है। तो सब्सिडी तो वो तोड़े है, बड़ा डाका तो जिन लोगों ने ऑर्डर किया था कि शौकत भाई के एक्सपोर्ट करने का, एक सेकंड, हाँ। तो अवाम की जेबों पे अरबों का और खरबों का डाका तो अवाम पे पड़ा है। वो सब्सिडी तो इसमें आटे में नमक के बराबर है। जो अवाम की जेबों पे डाका पड़ा है, इसके बदले में आटे में नमक के बराबर है सब्सिडी। शौकत साहब, तो इसमें सब्सिडी देने वाले और जो जिन्होंने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने का, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट से शार्टेज हुआ है, इन लोगों के नाम और उनको सजाएं मिले, तो फिर तो बहुत साफ और शफाफ है। और अगर इस तरह का नहीं है कि मैंने इनसे ये मिनिस्ट्री लिया, इधर लगाया, बसरा साहब, ये तो बस चट्टान साहब का है। ये कि ये तो आपने अपने मकसद के लिए बना दी रिपोर्ट के, खुद को कवर कर लें। चट्टान साहब जंगल के बादशाह जी, जो मर्जी कहें। चलो बादशाह दे मने आना तुसी सर, शर्म आन जाने वाली गल है। बात तो सुने, बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आन जाने गल है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, अंदाजा करें किस ढिठाई के साथ। अभी एक बात सुने अपना अदनान, अभी तक जितने केसेस बने हैं, अभी कह रहे थे ना कि पीटीआई ये, भाई आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए हैं, आप दोनों का बनाया हुआ नैब है, आप दोनों के लगाए हुए अफसरान हैं, आप दोनों का लगाया हुआ चेयरमैन नैब है। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं,
असल में इनको प्रॉब्लम ये है, इनको माली खौलिया है, फोबिया है इमरान खान का। इनको पता है कि इमरान खान ने नहीं छोड़ना, वो उसने ना अपनी किसको नहीं छोड़ना? जो लोग हुए दूसरों की सफों में हुए, सबका एहतसाब होना है। और अदनान दूसरी बात सुने मेरी बात, अभी कह रहे थे भाई आपने जितने केसेस की बात की, अभी मैं बलोच साहब को भी सुन रहा था, चटान साहब को, मेरे भाई एक काम करें, आप अच्छा सा वकील करें, बहुत सारे वकील आपके पास हैं, कल सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहें कि ये हमारे पास करप्शन के केसेस हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरे भाई यहाँ टेलीविजन पे मीडिया की कंजम्पशन के लिए बात ना करें। मैं तो समझ रहा चटान साहब शायद पॉजिटिव बात करें और खुश हों कि पाकिस्तान की तारीख में जो अब होने जा रहा है कभी नहीं हुआ, और ये अदनान करना पड़ेगा। नहीं सर, बसरा साहब देखें, एक बात तो मुझे समझ आती है ना सर, मेरी सुन लें सर, मेरी सुन लें। पता नहीं मैंने कितने किलो चीनी खा चुका होगा अपने घर के अंदर, लेकिन 1 किलो तो मैं पिछले दिनों लेके आया था, और वो 92 रुपीज़ पर केजी में लेके आया था। मतलब मेरी जेब से इस मुल्क के लोगों ने 37 रुपए चुरा लिए, लूट लिया मुझसे। मेरे 37 रुपए तो मुझे वापस करो ना। 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम ने आधा किलो चीनी खाई हो तो 11 करोड़ किलो चीनी बनती है। 11 करोड़ चीनी किलो चीनी पे 36 रुपए लगाओ तो सर ये तो हिसाब भी जो है वो आगे पीछे हो जाता है। 3 अरब 3 ट्रिलियन बनता है सर, मतलब कैलकुलेटर खत्म हो गया मेरा। अदनान सुन ले, बहुत आप अहम नुक्ता उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कल तक का वेट नहीं, इसका इशारा चटान साहब कर, नहीं कल में नहीं है वो, बसरा साहब कल की रिपोर्ट में ये बात नहीं है। सुनिए, आएगी, ये भी आएगी, मैं आपको कह रहा हूं आएगी। दूसरी बात सुन ले मेरी, एक और सुन ले अदनान जी, ये पाकिस्तान की चले, हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आई, पहली बार सब्सिडी दी गई। तो थोड़ा सा मैं आपको जरा पर्दा उठाऊं ना, उस वक्त जो सब्सिडी दी गई 4 हुकूमतों में, वो भी टेकअप हुई है। आपको पता है कि मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया था, वो नहीं आए। हमारे यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर पेश हुए, चीफ मिनिस्टर पेश हुए, और अभी भी जो नून लीग के दौर में सब्सिडी दी गई, जो पीपल्स पार्टी के दौर में सब्सिडी दी गई, वो तो सब्सिडी थी नहीं। चटान साहब से नून लीग से पूछ ले, वो तो सब्सिडी नहीं थी। सब्सिडी सिर्फ वो है जो हमने दी है। और ये देखें, हमारी गवर्नमेंट में एक बार दी गई, बलोच साहब ने फौरी तौर पर नोटिस, बलोच साहब मैं चटान साहब आपको बताता हूं, मैं आपको तफसीली टाइम चटान साहब दे दूंगा। अदनान एक बात, नहीं सर, बलोच साहब से रिस्पांस तो ले लूं ना सर, आप इल्जाम पे इल्जाम लगाइए, उनकी भी तो सुन लेना सर। बसरा साहब किसी और इन दोनों से ये पूछे आपके दौर में नोटिस क्यों नहीं लिया गया, आपके दौर में कमेटी क्यों नहीं बनी? बस बलोच साहब कल की रिपोर्ट से क्या आपको नजर आ रहा है कि वो लोग जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, जिनकी शुगर मिले हैं सर, उनको पकड़ा जाएगा, उनसे मिनिस्ट्रीज वापस ली जाएंगी, किसी ना किसी का एहतसाब होगा या नहीं होगा? बसरा साहब एहतसाब की बात कर रहे हैं, और यकीन करें कि इनसे मुंह से एहतसाब के लिए जो खून झड़ते हैं ना, वो देख के बड़ी हैरानगी होती है कि जब पीपल्स पार्टी बरसरिश्तेदार रही, और बकौल इनके, मैं तो नहीं कहता, अगर बसरा साहब के बकौल पीपल्स पार्टी एक तरफ जमात थी, तो आपने अपना पूरा टेन्योर एंजॉय किया दोनों हाथों से। मेरे भाई आपने भी खाया होगा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, और आज आप हमें तो 4 गालियां दे लें, लेकिन आप कम से कम चटान साहब की पार्टी को तो गालियां ना दे। कोई खुदा का खौफ, मेरी बात तो सुने ना, आपने बात की है, मैंने आपकी बात में कोई मुदाखलत नहीं की। अब जब मैं बात करता हूं तो फिर आपको बसरा साहब एनके आप उतार लेते, आगे से आप बात मेरे भाई सच सुनिए, बात करें, जाती बात करें, जाती बातें करने के लिए मेरे पास भी बहुत है। वैसे अली भाई सियासी जवाब दे दें, बसरा साहब पे बहुत हो गया कि पीपल्स पार्टी छाड़ दी सर। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी जात पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी का नमक खाया उसको गालियां ना दें, इसमें कौन सी बुरी बात है अगर मैंने कह दी है? आप इसको आप देते थे यार, आप कहते थे करप्ट है, बदयानत है, चोर है, पेट फाड़ देंगे, गला काट देंगे, लड़काना की गलियों में घसीटेंगे, आप कहते थे। अब ये खबर क्यों नहीं बैठ रहे? ये सुने ना, ये मेरी बात सुने, ये सुने कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी केसेस बने हैं इस वक्त इस पर पीटीआई के, मैंने आपको गिनवाए हैं, किसी एक पर भी पीटीआई के किसी बंदे को किसी नैब ने पकड़ो। जब नैब के चेयरमैन को उसकी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाएगा, नून लीग के सर आप चुप क्यों नहीं करते? मैं चुप कर जाता हूँ, आप बात करें, मैं चुप कर जाता हूँ, बसरा साहब बोले आप में बात करें ना, नहीं कर जाते हैं आप दरमियान में क्यों बात करते हैं? जब आप बात करते हैं मैं बात करता हूँ, आपने बात करनी करे, मैं चुप कर जाता हूँ। करें
सर करें, बात करें ये भाई, है ब्लोचो करें बात। कि नहीं, आपने बात सुनना तो यार मेरे भाई द्वारा करें लो यार। बात ये है, गुजारिश करने का मकसद ये है कि नैब के चेयरमैन को कैमरों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है औरतों के जरिए, और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। जिस बंदे ने मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई, आपने देखा कि उसने खुद मीडिया पर आकर क्या कहा कि जनाब मेरी तो इस किस्म की वीडियो जिनके पास थी। आप लोगों को ब्लैकमेल करके और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले करवाते हैं। मैंने आपको 15 करप्शन के केसेस गिनवाए हैं। किसी एक पीटीआई के बंदा, आप ये देखें दूसरी पार्टी के लोगों को आप सिर्फ शिकायत के ऊपर और शक की बिना के ऊपर 90 दिन रिमांड पर जेल भेज देते हैं। 12 महीने से हमदा शहबाज साहब बैठे हैं। मरियम नवाज साहबा 2 दफा जेल के चक्कर काट के कितने महीने के बाद बाहर गई। अभी मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब हुई तो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब को लाले पड़ गए कि मैं तो पहले वोटों की धांधली के जरिए आया हूँ, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, अवाम का जमे गंभीर उठ खड़ा होगा, तो इस वजह से उनको बाहर जाने दिया। यार खुदा का खौफ करे, पीआरटी पिशावर पर किसके खिलाफ किसको अरेस्ट किया है नैब ने? आप मुझे बताएं, मालम जब्बा केस में किसको अरेस्ट किया है? नैब ने किया या किसी और इदारे ने किया? आप इदारों की बात करते हैं। अली भाई, इसका आप रिस्पॉन्स बसरा साहब से ले लूंगा, उनकी बारी पे मुझे आगे बढ़ने दें। चटान साहब कुछ पॉइंट्स आपने लिखे थे, कहना चाह रहे थे सर। चटान साहब, अली साहब, चटान साहब का रिस्पॉन्स लेने दें मुझे। बसरा साहब पे कुछ कमेंट करना था उन्होंने। चटान साहब नहीं कर रहा, आप बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। चटान साहब, ओवर टू यू सर। देखिए जी, अल्लाह आपका भला करे कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। नहीं दे दिया ना सर, आप आपका ही टाइम है। नहीं सर, नहीं बोल, अभी नहीं बोल रहा मैं, तफसीली टाइम देना था ना आपको अली भाई की बारी के बाद। चटान साहब, ओवर टू यू सर। नहीं बोल रहा कोई। शुक्र है कि उसी टाइम पे आपने मुझे टाइम नहीं दिया, वरना मैं बसरा कोई ऐसी बात करता जो उन्होंने कहा कि डटाई से और शर्म वाली बात उन्होंने की। वो मैंने काउंटर किया, मैंने काउंटर किया सर। अगर ये मेरे साथ तो क्या, अगर ये किसी के साथ मीडिया पे बैठ सका तो फिर मैं सियासत छोड़ देता। लेकिन रमजान है, रमजान के खातिर मैंने वो बात अभी इस पे कलम रख दिया। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, बस रहने दे, वरना मैं उसको इस तरह बात करता ना कि इसमें थोड़ा भी शर्म होता, फिर ये किसी के साथ मीडिया पे नहीं कम से कम बैठता। लेकिन मैंने रहने दिया रमजान के खातिर। शौकत बसरा मैंने रहने दिया। आपको पता है पठानी किफायत का नाम होता है ना, अभी मुझे और नहीं करो, बस मैंने आपको बख्श दिया। नहीं, जाती बात वैसे बसरा साहब नहीं होनी चाहिए, बस छोड़ दो। मैंने रहने दिया, मैं दूसरा बात करना चाहता हूँ। ओवर जी सर। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अब आपको मैंने आईने दिखाया ना बसरा, अगर आप किसी के साथ मीडिया पे बैठ गई तो कसम खुदा का मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपके तो एक नस का मुझे पता है, एक नस का आपको पता है ना, पहले आपकी सियासत के पल्ले आपके एक नस का मुझे पता है। मुझे क्या पूरी दुनिया को पता है? क्या वो वीडियो दुनिया ने नहीं देखा है जो जरदारी के गाने के सामने आप डांस कर रहे हैं? लेकिन छोड़ो, रहने दो, मुझे आगे नहीं बढ़ाओ। बस मैंने रमजान के खातिर आपको बख्श दिया, बस आपको बख्श दिया। कोई नहीं रहना, बाकी भी कोई नहीं रहना है। जिस तरह आपके काले करतूत हैं, जिस तरह मुल्क को लूट रहे हैं आप दोनों पार्टियां। बसरा साहब फिर पर्सनल अटैक आएंगे तो वो भी करेंगे। देखे ना बसरा अगर साहब, किया ना मैंने, कसम खुदा का किसी के साथ मीडिया पे नहीं बैठ सकेगा। अगर इसमें शर्म है, नहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत है इसमें। आपने शर्म है? पता क्या, नहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा बहुत इसमें है, ज्यादा तो नहीं है। आप लोग लूटते भी हैं तो बातें भी करते हैं। ए भाई, हम तो जरदारी साहब के गाने के सामने डांस नहीं कर रहे थे ना। वो बंदा आप है जो जरदारी साहब के गाने के सामने डांस कर रहे थे, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। हमने तो कभी डांस नहीं किया है। हम तो पार्टी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तालिबान से भी लड़ते थे, पोल से भी लड़ते हैं, अब भी लड़ते हैं, मरते हैं, जीते हैं, डंडे खाते हैं, गोलियां खाते हैं, डांस तो नहीं करते हैं ना। अब तो डांस तक जाते थे। मेरा मुंह मत खुलवाई, मैं सिर्फ रोजे के खातिर, आपके खातिर भी नहीं। अब जैसा बंदा मैं चौकी में उड़ाता हूँ, आपके खातिर भी नहीं, सिर्फ रोजे के खातिर में। चलो बस जबान बंद, मेरा जबान मत खुलवाई। बस आपको पता है कि आपके एक चीज का है, ऐसे एक चीज का मुझे पता है। आप लोगों की काली जुबान है, खोल दे। चल प्लीज इसको खत्म करें। बस रोज है, रोजे के खातिर, रोजे का खातिर रखता हूँ, आपका नहीं। रोजे आप खातिर वाला बंदा नहीं है, लेकिन मैं रोजे के खातिर खामोश हूं। सर आप छोड़ दी सर, बात खत्म होगी। मैं बसरा साहब की तरफ से मैंने भी माजरत की थी और उस टाइम भी कहा था कि पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे कमेंट कर दें कि वो कह रहे हैं तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है और सजाएं होंगी। मतलब सियासी जवाब मुझे आपका चाहिए, पॉलिटिकल आंसर। 3 साल हो गए ना, रोज शहजादा अकबर आ जाता है। नहीं 3 साल नहीं हुए, 1.5 साल, पौने 2 साल हुआ सर। पौने 2 साल हो गए ना। रोज शहजादा अकबर आ जाता है,
मीडिया ट्रायल करते हैं, ये करप्शन, वो करप्शन, ये करप्शन। यार जब करोड़ों और अरबों के करप्शन हो जाते हैं तो 2 साल में, 2.5 साल में आपने क्या साबित कर दिया? मुझे एक बताए ना, कौन का लूटा हुआ पैसा? वही शहजादा अकबर था जिन्होंने कहा था कि 200 अरब हमारे मुल्क से बाहर पड़े। वो मुराद सही था सर, आपका नहीं, वो मुराद सही तो कह रहा था बाहर से। ये इन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 200 अरब बाहर पड़े हैं और अभी मुझे ये हवाला हुआ और आप लोग देख लेंगे कि मैं वो पैसे ले आऊंगा और हमें का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे आप बताइए कि ये 2.25 साल में या 3 साल में, 3 साल पूरा हो रही है, ये 3 साल में मुझे आप $100 बताए कि किसी ने किसी से बसरा साहब क्या रिकवरी की सर? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप मुझे निकाले, गॉट द पॉइंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई हल नहीं, रिकवरी क्या की आपने सर? अदनान, पहली बात तो ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया क्या उसका जवाब आया है? बसरा साहब की आवाज ज्यादा करो यार स्टूडियो में। बस ऐसे कहो आप ही तो नेब का केस है, अपने करप्शन का बताओ आपका क्या है? उन्होंने नाम लिए हैं, बलोच साहब मेरे सामने बैठ के कह दे कि वो लोग उनके मुलाजिम नहीं है, उनके अकाउंट्स में वो पैसे नहीं आए हैं, उनके बाद में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्या शहजाद अकबर ने गलत कहा है? अच्छा देखें, दूसरी बात अभी तक साबित क्यों नहीं हुई? ये तो मियां अभी रिकवरी क्यों नहीं हुआ? अभी तक किसी को सजा क्यों नहीं हुई? मैं बताता हूँ, सबर करें, मैं बताता हूँ। पहले अपना बताओ ना, अपनी नेब का केस है, अपना बताओ आपका क्या पोजीशन है? अभी सुन तो ले, पहले अपना बताओ ना। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस आया, उनको सजा हुई, आप पे तो पीटीआई ने केस बनाया। अपना बताओ, पहले अपना बताओ, दूसरों का बाद में बताओ, पहले बस अपना बताओ आपका क्या पोजीशन है? अपना केस बताओ, आपके है कि नहीं है, गलत है कि सही है? दोनों पार्टियां चोरी की शोर मचा रही हैं। नहीं, दूसरों का छोड़ दो, पहले अपना बताओ। खुद तो निबजदा हूँ और दूसरों के इल्जाम लगाते हो। निबजदा बनने पे पहले अपना बताओ, निबजदा पहले अपना बताओ। बस यार एक ब्रेक ले लो, इसको कूल डाउन करो, ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अली गौहर साहब, मैं क्योंकि बात हम जरा अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगा और वो सिंध गवर्नमेंट और वफाक का आमना सामना है। वजह क्या है सर? क्या आपको भी लगता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वफाक की जानिब से कि सिंध परफॉर्म नहीं कर पाया कोरोना को लेके, मुराद अली शाह साहब की पॉलिसीज़, सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो एज़ पर SOPs नहीं थी जो कोरोना के लिए ज़रूरत है, ये जो वफाक बार बार कह रहा था? अदनान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको जो कल जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, मैं सिर्फ वो, मेरे पास पेपर पे एक लाइन है, सब पैसों से खेल रहे हैं और वसाइल गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में। मकसद ये है बात करने का कि इस वक्त पाकिस्तान के वसाइल को, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जो कहा है कि दोनों हाथों के साथ इस वक्त बहुत बुरी तरह से लूटा जा रहा है। और यकीन करें कि जितने अरबों रुपए का फंड आया, आप इस पर भी एक करप्शन का केस बनेगा कि ये कोरोना के नाम पर अरबों रुपए का पैसा हड़प कर गया और पाकिस्तान के अवाम तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। हम कोई हक और सच की बात करते हैं, बसरा साहब बुरा मना जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जो अद्वियात इंडिया से बरामद हुई है, जिसमें रजाक दाऊद साहब और जफर मिर्जा साहब इन्वॉल्व हैं, इन चीजों के साथ कैसे होगा? मेरे भाई, इधर कोई ईंट उठा लो, नीचे से करप्शन की आवाजें आ रही हैं, दोनों हाथों के साथ लूट रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह यह है कि इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है नैब के चेयरमैन के साथ। जब जिस मुल्क, मैं तो नहीं कह रहा, आप चीफ जस्टिस साहब और जो हमारे खिलाफ केसेस बनाते हैं, जब ये अदालत में जाते हैं तो आप देख लें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस फाइलें उठा के इनके मुंह के ऊपर मारते हैं कि इनके अंदर तो कोई इल्जाम ही नहीं है, इनके अंदर तो कोई एविडेंस ही नहीं है। आप क्या चीजें उठाकर अदालतों में लेकर आते हैं? तो आप अंदाजा करें कि जब इस मुल्क के वसाइल को दोनों हाथों के साथ लूटा जाएगा और किसी और सूबे की बात नहीं सुनी जाएगी, किसी के साथ मशावरत नहीं की जाएगी, सिर्फ अपनी मर्जी और अपनी सोच, आपने पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए खा के, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने कोरोना के नाम पर भी चंदा मांगा है
पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई और किसी प्राइम मिनिस्टर ने चंदा कोरोना के नाम पर नहीं मांगा। ये यकीन करो कशकोल उठाकर हर जगह ये पाकिस्तान की सुक्की करवा रहा है। इसकी जितनी ATM मशीनें वो दिन रात पैसा कमाने में लगी हुई है। कोई इसके और मुखालफिन के ऊपर झूठे केस, न्याय के केसेस, जेल। मुझे बताए कि ये जो इतनी वो बता रहे हैं ये TT इधर गई, फलां चीज इधर गई, तो मुझे बताए कि ये रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? नहीं अली भाई बसरा साहब ने तो ये कहा है कि अली गौहर साहब बता दें कि शहजाद अकबर ने जितने नाम लिए हैं क्या वो नाम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा के पास काम नहीं करते थे? सर सब झूठ का फलंदा है। ये तो शहजाद अकबर की फाइलें है ना। ये तो एक कागज पे मैं इधर 1500 नाम लिख कर कह दूं कि ये बता, उसको अदालत में लेके जाए, किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, इनसे पूछे कि अभी तक आपने हमजा शहबाज के ऊपर केस क्यों नहीं बनाया। इनसे पूछे कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो जो जज ने जो बयान दिया था वो क्या था। इनसे पूछे कि जो वो उसकी वीडियो लीक हुई थी अपना नैब के चेयरमैन की वो क्या था। भाई ये टोटल झूठ का फलंदा है। जब ये अदलिया के पास जाते हैं वो फाइलें उठा के जजीज इनके मुंह के ऊपर मारते हैं कि इनमें तो ना एविडेंस है, ना करप्शन है, ना सबूत है। ये हवाई बातें। अदनान साहब उधर आप बैठ के मैं अब आपके खिलाफ इधर एक लिस्ट बना लूं, अदनान साहब आपने इधर से इतने अरब खाए, ये DT उधर की, वो किधर है DT? उसके सबूत लेकर अदालतों में क्यों नहीं जाते आप हमजा के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं अभी तक बना? 12 महीनों से वो पाबंद इस्लासल है। बसरा साहब रिस्पॉन्स कर दे सर। पूछते हैं इनका क्या है? इनकी 6 महीने एक पार्टी होती है, अगले 6 महीने में दूसरी। देखिए अदनान जी सर अदनान जी, बलोच साहब की हिम्मत को दार है कि सीधा दिलेरी से बंदा रमजान मुबारक में भी झूठ इस तरह आप बोले तो बस अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो हाई कोर्ट में जमानत क्यों नहीं हो गई? उनसे ये पूछ ले। सुन तो ले बलोच साहब, सुन ले। अब बलोच साहब सुन तो ले, बलोच साहब बात तो सुन ले। मैंने तो आपको ये कहा है, आपने कहा जी कि हमजा के खिलाफ रेफरेंस जमानत खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं हम पे। अदालत में जाए ना, वो उस वक्त ना नैब के कैदी हैं ना हुकूमत के कैदी हैं, वो कैदी हैं इस वक्त अदालतों के। अदालतों ने जमानत खारिज की है। नंबर 2, मैंने इनसे पूछा कि ये लोग जिनके नाम लिए गए हैं ये मुलाजमत करते हैं? इसका कोई जवाब नहीं है। मुलाजम भी है, अकाउंट्स भी है, पैसे भी ट्रांसफर हुए, इनसे डिनाई करें। अच्छा अब दूसरी बात, मैं फिर ये कहूंगा कि इनकी जो चीजें, अच्छा सुन तो लेना बलोच साहब, सुन ले। बलोच साहब जवाब ले लें, उनका जवाब ले लें। आपने BRT पिशावर के बलोच साहब सुन तो ले, आप डिनाई करें कि आपने ये चीनी चोरी और आटा चोरी सिर पर पे नहीं कमाए। बलोच साहब सुन तो ले, अल्लाह आपको हौसला दे। बरामद करके पैसा नहीं कमाया बलोच साहब, अल्लाह ताला आपको, इतने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाकर पाकिस्तान अल्लाह ताला आपको हौसला दे। आप किसी चीज से डिनाई करें। बलोच साहब अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे और इसी तरह हिम्मत दे झूठ बोलने की। अच्छा जी, बात ये है, मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा बात तो सुन ले यार, सुन ले अली भाई, बात सुन ले जी शौकत भाई। सुन ले, मैंने तो ये कहा है, अच्छा मैंने तो ये अर्ज किया है जी कि इनके खिलाफ जब सबूत आए हैं तो चीखें निकल रही हैं। ये तो कोरोना के साथ लड़ने आए थे, ये कहते हैं इंतखाबात करवा दे, ये कह रहे हैं इंतखाबात करवा दे। गवर्नमेंट जा रही है। अच्छा बात तो सुने। अच्छा बसरा साहब, ये तो अली भाई की बात का जवाब मुझे आगे बढ़ना है, मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। जो सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, सिंध में आपकी पार्टी अपोजिशन में है और सिंध में वो आज उन्होंने अपना इजलास बाहर बुला लिया। हमेशा वो तनकीद करते हैं मुराद अली शाह साहब पे, गवर्नर राज लगाने की बात भी करते हैं। इस मुश्किल वक्त में पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था। आप पीपल्स पार्टी पर, सिंध पर तनकीद करके आपके वुज़रा, आपके कोलीग्स, आपके कैबिनेट मेंबर वो इस मुल्क में सियासी इंतशार क्यों पैदा कर रहे हैं सर? अदनान भाई देखें, इजलासों के अंदर वहां पर तनकीद होती है, एक दूसरे की मुखालफत होती है, लेकिन जहां तक गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गैर आईनी बात है, गैर कानूनी बात है। कोई गवर्नर राज लगने नहीं जा रहा, ना ही किसी का कोई इरादा है। बाकी दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सिंध में जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया, क्या वो भी हमने कहा है? अभी आपने जो बातें कोर्ट की है चीफ जस्टिस साहब ने सारी की सारी उनके मुतालिक की है। मैं अपने दोनों भाइयों से ये कहूंगा, अगर आपकी नीयत नेक है तो आप सिर्फ एक काम करें कि हम लोग फैसला कर लें कि हमने कवानीन इतने सख्त बनाने हैं एहतसाब के हवाले से, वहाँ अमेंडमेंट्स लेकर आनी है कि खास किसी पार्टी से हो, किसी इदारे से हो,
पाकिस्तान के मसाइल बिल्कुल का ठीक हल है, बिल्कुल सही है चट्टान साहब, इसी बात में है जी। कि कोई चोर करप्ट बदजानत नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है चट्टान साहब, वजह क्या है कि सिंध निशाने पर क्यों है? चाहिए। सिंध न्यायाधीश असेंबली के साहब अंदर भी आप लोगों की आपको न्यायाधीश गवर्नमेंट को सर साहब के एहतजाज का साथ सामना करना आटा पड़ता चोर है। बैठे चट्टान हैं, साहब, न्यायाधीश साहब के दाएं बाएं चीनी चोर बलसा बैठे साहब, हैं, अली न्यायाधीश भाई मुझे साहब के चट्टान साहब से दाएं जवाब ले बाएं लेने दें सिंध चोर पे सर। बैठे हैं, अली भाई, न्यायाधीश साहब के दाएं बाएं BRT वाले चोरी अरबों रुपए के चोर बैठे हैं। किधर के? किसी के खिलाफ एहतसाब होता है, किसी को हथकड़ियां लगती हैं, किसी को जेल भेजा अली जाता भाई है, मैं रिस्पॉन्स ले किसी लूंगा, का इसलिए मार मुझे दिया आगे जाता बढ़ने है। दें। अली साहब, चट्टान साहब, वजह क्या है? सिंध गवर्नमेंट निशाने पर क्यों है? आज तो उन्होंने इजलास तमाम अपोजिशन ने बाहर बुला लिया और अपना इजलास उन्होंने किया वहां पे। कल गवर्नर राज लगाने की बातें भी की जा रही थी, बहुत ज्यादा तनकीद। वजह क्या है सर? क्या सिंध की देखिए जी, अपोजिशन को एतमाद में लिया हुआ वजह इन्होंने? ये है कि जब पाकिस्तान में कोरोना का सबसे पहला केस आया और सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए और जिस तरीके से इकदाम किए, तो सिंध गवर्नमेंट को और मुराद अली शाह साहब को और बिलावल साहब को लोगों का बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया और बहुत खराज पेश किया। तो ये चीज़ें जो है ये जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी से और PTI से हज़म नहीं हुई और इसके बाद एक लड़ाई शुरू कर दी सिंध गवर्नमेंट के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ एक लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई में जो नुकसान हुआ है वो न पीपल्स पार्टी का हुआ है न PTI का हुआ है। इसमें नुकसान न मुराद अली शाह का हुआ है, न बिलावल साहब का हुआ है और न इमरान नियाज़ी का हुआ है। अगर नुकसान हुए तो पाकिस्तान के गरीब अवाम का हुआ है, क्योंकि हमने जो इशूपीज़ पेश किए थे और हमने जो इकदाम किए थे वो हमारे इकदाम नहीं थे, वो माहिरीन के इकदाम थे। पूरी दुनिया में जो कोरोना आ गया था किसी के पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई हल नहीं था। लोगों ने जो रुकने का तरीका इख्तियार किया था वही हमने इख्तियार किया कि लोग डिस्टेंसिंग रखे, हमने लॉकडाउन किया, हमने इकदाम किए। और कुछ तो मीडिया ने तारीफ़ किया तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और लड़ाई शुरू कर दी। और वो लड़ाई अभी तक स्टिल जारी है। हालांकि 2 महीने हमने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया, मिन्नती की कि भाई आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, आप सिर्फ PTI का वज़ीर आज़म नहीं है। ये क्या कौन सा तरीक़ा है कि मैं PTI के साथ बैठूंगा, मीटिंग करूंगा, मैं बाकी लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ। मैं PTI को तकरीर करूंगा, मैं किसी और को बात करने को तैयार नहीं हूँ। बहैसियत ये कौमी असम्बली का जो इजलास, इसमें कितना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया कि इसमें बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का, हेल्थ सेक्रेटरी का ये आ जाते और कौम को बता देते कि भाई हमने क्या करना है। तो हमने तो बार बार कह दिया है फेडरल गवर्नमेंट को कि भाई आए, आप वज़ीर आज़म बने इस मुल्क का और आप अनरशिप ले ले, हम आपको साथ चलने को तैयार है। लेकिन वो इस पे तैयार नहीं है। वो सिंध हुकूमत का जो क्रेडिट लोगों ने दिया है उसको ख़राब करने पे तुला हुआ है। अगर इजाज़त में मैं 2 बातें सिर्फ अपने हल्के के लिए करना चाहता हूँ। मेरा दरख्वास्त ये है कि 2 दिन पहले हमारे हल्के में झालाबारी हुई है और इतनी शदीद हुई है कि जो हमारे वहाँ पे 3 किस्म के रोजगार, हमारा 3 किस्म है। हम पूरा साल 3 चीज़ें खाते हैं। बाजोड़ की बात कर रहा हूँ। एक है हमारा गंदम का काश्त, दूसरा हमारे बागात है और तीसरा हम मेहनत मजदूरी करते हैं। आप ये लाहौर में जाके देखें, कराची में देखें, पिंडी में देखें, ये रोडों पे आपको जो बच्चे नज़र आते हैं ना, जो चश्मे बेचते हैं, जो मोबाइल कवर बेचते हैं, ये दुकानें, ये सारे हमारे बाजोड़ के लोग होते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो मजदूरी करते हैं ये हमारे बाजोड़ के लोग हैं। तो आजकल कोरोना की वजह से मजदूरी भी बंद है। हमारे जो गंदम का फसल था और बागात थे वो भी झालाबारी में मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। तो हमारा दरख्वास्त है मीडिया से भी, क्योंकि वहाँ पे रेटिंग नहीं है तो मीडिया भी इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वरना जिस तरह के अपत आ गए ये कोरोना से 100 गुना से इतने झालाबारी हुए, इतने होले पड़े हैं। तो मीडिया ने भी इस पे तवज्जो दे जाके वो बागात देखे, वो वहाँ के फसलें देखे कि क्या हाल हुआ है इन लोगों का। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे इक़दाम करे। गवर्नमेंट से भी हमारा फेडरल से और सूबाई गवर्नमेंट से हमारा दरख्वास्त है कि बराई मेहरबानी आप मेहरबानी करके इस इलाके को आप ज़द्दा करार दे के हमारे लोगों का कुछ मदद करें, क्योंकि मजदूरी भी बंद हो गई। हम मजदूरी न मुल्क से बाहर जा सकते हैं, न मुल्क के अंदर। एक ब्रेक ले लीजिए और गंदम है वो भी एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बलोच साहब, कोरोना के नंबर्स की हम बात करते हैं तो सर ये खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ज़्यादा नंबर्स और पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम तो माशाल्लाह पहले खुद वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है।
तो इस सिस्टम के लिए अगर तादाद बढ़ेगी, मरीज़ बढ़ेंगे, तो वो नताइज उसके कुछ अच्छे नहीं होंगे। अल्लाह करे कि ये कंट्रोल हो जाए। मैं 9 मई से 20 मई तक के फिगर्स को देखता हूँ तो 9 मई को जो फिगर्स हमने टीवी पर बैठ के बताया था वो 26,806 था। 20 मई को जो फिगर हमने बताया जो कि आज बन रही है वो 46,915। 20,109 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर 11 दिनों में। 43% इजाफा हो चुका इन 11 दिनों के अंदर। तो ये बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। SOPs फॉलो नहीं हो रहे। एक बड़ी वजह यह है लॉकडाउन खुला है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट को के इकदाम से आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं कि उनके इकदाम इतने अच्छे थे कि लॉकडाउन खुला और वो कंट्रोल्ड था सारा पाकिस्तान? सर अदनान भाई, ये जो आपने फिगर बताए हैं, जब से कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ, जब से 2 माह पहले से पूरी अपोजिशन और जिसमें बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी शामिल है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चीख कर कहा कि भाई APC बुलाओ, सबसे बैठ के मुशावरत करो। लॉकडाउन अगर सही प्रॉपर तरीके के साथ लगाया जाता और उन SOPs पर सख्ती के साथ अमल किया जाता जो तय किए गए हैं, और ये जो करोड़ों रुपए कोरोना के नाम से लेके इमरान न्याजी साहब खुद खा गए और इनके हवाली खा गए, अगर ये अवाम के कदमों में निछावर कर दिया जाते ये करोड़ों रुपए कि वो घरों में लॉकडाउन में आराम से बैठते, तो आज ये हालात ना होते जितनी स्पीड के साथ हमारा फिगर बढ़ रहा है। आज अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने लॉकडाउन खोलने का वो कहा, तो उनका मतलब यही था कि भाई आप तो लोगों को भूखों घरों में मार रहे हैं, पैसा आप खुद खा रहे हैं और लॉकडाउन के नाम पर भी आप पैसा खा रहे हैं, तो लोग तो बेचारे घरों में बैठे बैठे मर जाएंगे। इनको सड़कों के ऊपर आने दें, इनको अपना रोजगार कमाने दें। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बैठकर हर इदारे के SOPs बनाए, इनका तरीकेकार बनाए। शॉपिंग ऐसे होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे चलेगी, लोग दफातर में ऐसे जाएंगे, कारोबारी तबका ऐसे होगा, होटल वाले ऐसे चलाएंगे, मिलों में काम ऐसे होगा। खुदारा आपने पैसे बहुत बना लिए, अब अल्लाह का वास्ते SOPs बना लें। अब पैसे आपने बहुत बना लिए। बिल्कुल सही बसरा साहब, SOPs बना लें। दूसरा, इमरान खान साहब बकौल बसरा अली गौर साहब के पूरे दुनिया में वो चंदा मांग रहे हैं कोरोना को लेके, तो वो चंदा अगर इमदाद आ भी रही है तो उससे लोगों की फलाह बहबूद पे काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। बसरा साहब, अदनान, मैं फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों को सेहत दे, इन लोगों को हौसला दे। सर वैसे तुसी पूरे शोर तबलीग दा काम ही कीता है आज। वैसे जो इन लोगों को लाशों पे सियासत कर रहे हैं, इनको सिर्फ ये समझाना है कि ये पाकिस्तान की वो हुकूमत है जहां पर आप लोग जो जलसा जदगान के पैसे लेकर खा गए थे। छोड़े इन बातों को। देखिए, मैं ये बात आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ अदनान कि लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। ये बात दुरुस्त है कि लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हमने कोरोना के साथ साथ भूख से भी लड़ना है। उस भूख के साथ ये जो बैठी हैं दोनों पार्टियां, जिनकी वजह से आज अवाम को भूख का सामना है, ये खुद चुके लूट मार करके इतना पैसा इनके पास आ गया है, इनके लिए सारी उम्र भी मुल्क बंद रहे, इनको इससे क्या गर्ज है? बसरा साहब मान ले, चटान साहब की सुन ले सर। बसरा साहब सुन ले, मैं एक आखिरी बात कर लूं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, वैसे मैं आपको एक बात कहूं, आप यकीन जानिए आपकी गवर्नमेंट है बसरा साहब, आप PTI से हैं। इस मुल्क में अल्लाह की कसम PTI की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी। और अदनान, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, अवाम को तावन करना चाहिए। अगर आपको इतना गरीब का गम खाया जा रहा है, वो अडॉप्ट करनी चाहिए। बसरा साहब सुन लें, बसरा साहब आपकी तरफ ही हूँ मैं चटान साहब की तरफ नहीं जा रहा। चटान साहब का एक पॉइंट ले लें, फिर मैं आपकी बात मुकम्मल करूँ। मैं कह रहा हूँ अगर इसको इतना गरीबों का गम खाया जा रहा है, तो हम जो करप्ट लोग थे, 165 रुपए पे फी बैरल फ्यूल हमें मिल रहा था इंटरनेशनल मंडी में, और हम इस मुल्क में 85 रुपए पे दे रहे थे। अब जो दुनिया में फ्यूल जो है वो मुफ्त में हो गए हैं। तो आप अफगानिस्तान, हमारे इर्द गिर्द जो ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान में 35 रुपये अफगानी पे फी लीटर है। तो आप भी 30-35 पे ले आए तो गुर्बत में 15% कमी आ जाएगी। बसरा साहब वहाँ पे तो मुफ्त में मिल रही है, क्यों नहीं दे रहे अगर आपको गरीबों का? और मुझे ये बताए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा आपने गरीबों को दिया क्या है अभी तक? मुझे ये बताए क्या दिया है अगर आपने गरीबों का गम इतना खाया जा रहा है? गैस सस्ता कर दिया, बिजली सस्ते कर दी, क्या किया है गरीब के लिए? इन दोनों का चोर सुच बंद करें ताकि मैं बात कर लूँ। इन दोनों को तो ना मैं सिर्फ यही अर्ज करता हूँ, इनको अंदाजा नहीं है भूख का, क्योंकि इन लोगों ने भूख यहाँ पाकिस्तान में कर दी है। इनको अगर अंदाजा होता भूख का, इस तरह की बातें ना करते। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ अदनान कि पूरी कौम को कोरोना से निपटना है,
जो एसओपी गवर्नमेंट ने दी है, अगर पूरा कौम को निमेटना है तो आप क्या हुकूमत क्या कर रही है? वो कहा ये पूरा में वो कहाँ पे, बुजदार कहाँ पे है मुझे बताए, और इमरान कहाँ पे, महमूद खान कहाँ पे, और महमूद खान कहाँ पे, ये तीनों बंदे कहाँ पे हैं? मैं बात मुकम्मल कर दरमियान में ये देखें। अच्छा सुन लें बसरा साहब की, सुन लें यार अली भाई कोई प्लीज। सुनाने वाली बात तो करे ना, अब गैर लायक बात करेंगे तो कैसे हम सुने? एक वक्त में दोनों चोर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं नहीं सर पर्सनली ना कहें, मतलब बसरा साहब प्लीज, मतलब मैं बात ये कर रहा हूँ जी, मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो एसओपी हुकूमत ने दी है उन पर अमल करें, और इंशाल्लाह हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन इन दोनों पार्टियों को खुद इनकी हुकूमत इस पे अमल नहीं कर रहे हैं, खुद इनके मिनिस्टर इनकी एमपीएज अमल नहीं कर रहे हैं, इन लोगों ने खुद इस पे अमल नहीं किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो लोगों को इकट्ठा कर दिया, बैंक के सामने जो रश लगा हुआ होता है, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? हमारा काम है या इसका काम है? इनके अपने एमपीएस जो है, ये टाइगर फोर्स जो बनाया है, ये टाइगर फोर्स में इन्होंने जो लोगों को इकट्ठा कर दी, तो ये क्या था? तो आप खुद इस पीस पे अमल नहीं कर रहे, आप आवाम से क्या इस पीस पे अमल करवा रहे हैं? मुझे ये बताइए। ऐसी पीस का नाम सुना है जी बसरा साहब मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, मैं दोनों से ये गुजारिश करूंगा कि हम सियासत कर लेंगे, बाद में इंतखाबात भी होते रहेंगे। ये तो हम आपको बता रहे हैं, ये जाके नियाजी को बताओ, हमें नहीं बताओ। अच्छा ये जाके नियाजी को बताओ कि भाई सियासत बाद में करेंगे, अब सन से नहीं लड़ो, कोरोना से लड़ो, अब मुराद अली शाह से नहीं लड़ो, कोरोना से लड़ो, अब बिलावल से नहीं लड़ो, कोरोना से लड़ो। ये बातें हमें नहीं बताओ, हमें पता है हम सियासी लोग हैं, हम कोई क्रिकेट से नहीं आए हैं, हम सियासत से आए हैं। दीवान में बोल पड़ते हैं। अदनान, जी ये दोनों पार्टियां कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं यकीन माने, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं है कि गरीब लोगों का क्या हाल है, और ये अभी भी अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहे। हम इनको ये कह रहे हैं इसलिए तो रात के अंधेरे में घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं, आपको नहीं है। हम लोग हिम्मत के साथ इस कोरोना वायरस पे कामयाब होंगे। जो दुनिया में पेट्रोल मुफ्त में मिल रहे हैं, आप अभी भी 100 और 185 रुपए और 81 रुपए पे दे रहे हैं। बसरा साहब मैं जो पॉइंट चट्टान साहब उठा रहे हैं उस पर जरा जल्दी से कमेंट कर दें। ये तो बात मैंने अपने कानों से सुनी, बल्कि देखी भी है। बिलावल साहब ने कहा कि हमारे वजीर आजम है, कोरोना में आगे बढ़े, मैं उनके साथ हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इमरान मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी कह चुके शहबाज शरीफ कि इमरान खान साहब आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। भाई दो बड़ी अपोजिशन जमातों के लीडर्स कह चुके, अब वो क्या करें सर? वो यही कर सकते थे, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अदनान मुझे एक बात बताएं कि जीबी में और कश्मीर में इनकी हुकूमत है ना, क्या कभी आपने आवाज सुनी है उनके हमारे मुखालिफ? और डेली बेसिस के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बात करते हैं, सरकार मुफादत काउंसिल बात करते हैं, और इनको तो बंद कराएं ये बेचारे। सर अब टाइम खत्म हो गया मेरे पास। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।